वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसलसल अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और आज इस मौक़िफ़ को उनके करीबी साथी राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर दोहराया है। राना सनाउल्लाह के बकौल जो सियासत 2011 से नफरत और इंतशार के एजेंडे पर चलाई जा रही थी, उसका नतीजा नाकामी की सूरत में सामने आया है। उनके मुताबिक नफरत की सियासत करने वालों को ना माजी में कुछ मिला है और ना आइंदा कुछ हासिल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग आज भी अपने मुखालिफिन के साथ बैठने के लिए तैयार है। 9 मई के वाक़यात की याद दहानी कराते हुए कहा कि अगर कोई दूसरों के घरों को आग लगाए और उस पर मुआफ़ी तक न मांगे तो उसे नताइज का सामना करना होगा। सियासी मुज़ाकरात पसे पर्दा नहीं बल्कि बराह रास्त जमातों के दरमियान होने चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर कोई अपनी गलतियों पर 2 बरस गुजरने के बावजूद गौर न करे तो उसे अदालती फैसलों के नताइज को मानना पड़ेगा। फरवरी 2024 के इंतखाबात से पहले और बाद में आने वाले अदालती फैसलों ने अपोजिशन खुसूसन PTI में काफ़ी मुश्किलात खड़ी की हैं। PTI के कई पार्लियामेंटेरियंस नाअहल करार दिए गए, खुसूसी नशिस्तें इत्तेहादी जमातों को दे दी गईं और आईन और कानून में तरमीम का सिलसिला भी जारी रहा। ये सब अवामिल अपोजिशन के शकूक व शुबहात को मजीद गहरा करते हैं कि आया हुकूमत वाकई उन्हें कौमी अमल का हिस्सा बनाना चाहती है या नहीं। दूसरी जानिब PTI की जानिब से मुज़ाकरात में संजीदगी नजर नहीं आती। वो अपने सियासी मौक़िफ़ में लचक दिखाने के बजाय जिद पर कायम है, जिससे डायलॉग का अमल मजीद मुश्किल हो जाता है। जो एक तरफ हुकूमत बार बार दावत दे रही है मगर दूसरी तरफ अपोजिशन का रवैया भी मुस्बत नहीं। असल सवाल यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत हकीकतन अपोजिशन को मीसाक़ इस्तेहकाम में शामिल करने की पोजीशन में है भी, या ये सिर्फ सियासी दबाव कम करने की कोशिश है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। शहबाज शरीफ के मीसाक़ इस्तेहकाम की दावत, हम अभी भी हरीफ के साथ बैठने को तैयार हैं। राना सनाउल्लाह, इंतखाबात के नताइज, अदालती फैसले, नाअहलियाँ, सजाएं, तरमीम, क्या शहबाज हुकूमत मीसाक़ इस्तेहकाम देने की पोजीशन में है? हसन निसार साहब। देखें, बैसाखियों पे खड़े लोग खुद जो टुंडे मुंडे हैं ये किसी पोजीशन में हैं न हो सकते हैं। इनकी औकात हैसियत ये भी जानते हैं। अच्छा, और क्या आप उनकी हकीकत, असलियत और तारीख से वाकिफ़ नहीं? मुझे बताओ, मीसाक़ जमहूरियत ने जमहूर को यानी अवाम को क्या दिया? फ्रॉड था। वो मीसाक़ मुक़ा था जिसके नतीजे में आज दोनों बैठे हैं। कभी अंतड़ियाँ निकालनी थी, कभी सड़कों पे घसीटना था और लूटा माल निकालना था। अब अच्छा देखो, नाम नेहाद मीसाक़ इस्तेहकाम भी ऐसा ही होगा। और दूसरी बात यह है कि PTI ने अगर PPP की तरह इनके साथ पार्टनरशिप करनी है तो उनकी मर्जी, लेकिन इन लोगों के साथ बैठ के बात सुनो। एक मुहावरा है गोरों का, वो बेहुदा है, गलत है, आउटडेटेड है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये आउटडेटेड मुहावरा है। उस जमाने में इस तरह 9 to 5 और फिर ओवर टाइम नहीं होता था। अपनी मर्जी की पंचायत, अपनी पसंद के लोग। अब तो 9 घंटे आपको ऑफिस में नापसंदीदा लोगों के साथ। अब मुहावरा मैंने तब्दील किया है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स। जो किया कराया उसने उसको जहन्नुम रसीद करना है। इन लोगों के साथ बैठ के करना है तो 100 दफा करे। ठीक, ये किसी पोजीशन में नहीं है। अवाम की नजरों से गिरे हुए लोग किस पोजीशन में होते हैं? आप कैसी बात कर रहे हो? चलें, मैं थोड़ी बात कर रही हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, हमने सवाल रखा है। ज़ैगम साहब ये फरमाइएगा, राना साहब तो वो भी मतलब पता है उनको भी कि झूठ बोल रहा हूँ, मैं गप छोड़ रहा हूँ। ज़ैगम साहब, राना साहब कहते हैं मुआफ़ी का मतलब हाथ बांधना नहीं बल्कि गलती का एहसास है। आपके ख्याल में 9 मई के वाक़यात पर गलती का एहसास किया जाएगा? देखिए आयशा, पहले तो वार्निंग ये है कि ये चाचू जितने मासूम लगते हैं इतने मासूम हैं नहीं। तो इनके आप मीसाक़ इस्तेहकाम को इतना संजीदा ना लें। और जो आपका सवाल है उसका जवाब है नहीं। बस सर, मैं इस्तेहकाम की बात सुन के संजीदगी से ले लेती हूँ क्योंकि अदम इस्तेहकाम इतना सुनने को मिलता है। जी बिल्कुल। देखिए, मीसाक़ इस्तेहकाम का मतलब क्या है, जरा मतलब देख लेते हैं। इसका पहली बात मतलब ये है कि सियासी धींगा मुश्ती का खात्मा। और वो कैसे होगा? पुरअमन बकाए में बकाए बाहमी के पीसफुल को एग्जिस्टेंस के उसूल बनाने होंगे, जिसका मतलब है मीसाक़ जमहूरियत नया बनाना होगा। दूसरी बात क्या है? माशी इस्तेहकाम। माशी इस्तेहकाम के लिए रिफॉर्म पर इत्तफाक करना होगा। और तीसरी बात क्या होगी कि अदारों में मुदाखलत और अदारों की मुदाखलत, इन दोनों को रोकना होगा। अब PTI का मसला क्या है कि PTI अदम इस्तेहकाम को लिवरेज कर रही है।
उसके पास इसके अलावा कोई डंडा ही नहीं है। तो वो सियासी अदम इस्तेकाम को भी लीवरेज कर रही है और माशी अदम इस्तेकाम को भी लीवरेज कर रही है। आपने देखा उन्होंने IMF को भी खत लिखा, उन्होंने रेमिटेंसेस भी रोकने की कोशिश की। बिल्कुल। अब PTI क्या मांग रही है और क्या दे सकती है, हुकूमत क्या मांग रही है और क्या दे सकती है, इससे वाजे हो जाएगा कि क्या इधर से बाहर भी निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। अब PTI हुकूमत से उसकी जान मांग रही है। वो कहती है कि इलेक्शन दो, तुम हुकूमत छोड़ो, इलेक्शन हमने जीता है। और PTI इमरान खान की रिहाई मांग रही है, कैदियों की रिहाई मांग रही है। वो भी पहली बात के बराबर है, जान लेने के बराबर ही बात है। अब हुकूमत इन बातों को कैसे माने? और हुकूमत क्या मांग रही है, क्या दे सकती है? हुकूमत वही मांग रही है, वही दे सकती है जो बुजुर्ग मांग रहे हैं, जो बुजुर्ग दे सकते हैं। और बुजुर्ग क्या मांग रहे हैं? बुजुर्ग माफी मांग रहे हैं कि आके माफी दो। और उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद जाके बैठ जाओ कोने में, अपनी बारी का इंतजार करो 4 साल। और बदले में क्या मांग रहे हैं? कि इंसान बन जाओ। और दे क्या रहे हैं? सिर्फ रिहाई दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, दो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये कहां पर जाकर मिल सकते हैं? तो अभी आप अदम मिसाक के अदम इस्तेकाम पे गुजारा करें, क्योंकि बहुतों का फायदा अदम इस्तेकाम में ही है। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, अदम इस्तेहकाम पर कई सालों से किए जा रहे हैं, इस्तेहकाम ही अवाम चाहते हैं। इफ्तिखार साहब, मौजूदा हुकूमत बार बार मिसाक इस्तेहकाम की दावत दे रही है, लेकिन क्या वो वाकई अपोजिशन को शामिल करने की पोजीशन में भी है? क्या ऑफर कर सकती है? किस तरह साथ लेकर चल सकती है? पोजीशन में क्यों नहीं है? पार्टियां पार्लियामेंट में मौजूद हैं। जिस पार्टी को ऑफर की जा रही है वो पार्लियामेंट में है, सेनेट में है, सूबाई असेंबलियों में है। बैठ के उनके साथ शामिल हों और जिन चीज़ों पर इख्तिलाफ राय है उसका इजहार करें, और जहाँ पे कंसेंसस हो सकता है पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, वहाँ पे कंसेंसस की बात करें। मसलन 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो ज़ेर बहस आ रही हैं। वो है धातों के बारे में कि ज़मीन के अंदर जो दफीने हैं उनका क्या करना है। दूसरी बात है NFC अवार्ड के बारे में। तीसरी बात है जो NIFC बनाई है, ये बात है। ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर खुल के डिबेट हो सकती है। इसमें बेहतरी के इक़दाम हो सकते हैं। और अगर माशी मसाइल इतने उलझ गए हैं तो उसका हल पेश करें। इसमें बुरी बात क्या है? हल तो पेश होगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो ये दावत तो जो दी जा रही है इसको कबूल करें। अगर अपोजिशन लीडर और वो जमात तो मुस्तकिल तनकीद कर रही है शहबाज गवर्नमेंट पे कि वो तो चलती रहेगी। देखें, ये पार्लियामानी जमहूरियत में कभी भी ये नहीं हो सकता कि दोनों फ़रीक़ैन अपने पॉलिटिकल हथियार फेंक दे। ऐसा नहीं हो सकता। बात आपने सवाल जो है क्या शहबाज हुकूमत मिसाक इस्तेहकाम देने की पोजीशन में है, मेरा जवाब है बिल्कुल है। लेकिन शर्त वही है कि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। रूलिंग पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती तावक्ते के तमाम लोग पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए ना सोचें। और जहाँ उनको इख्तिलाफ राय है उस इख्तिलाफ राय की निशानदेही करें। सिंपल सी बात है। मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ चल के गिलास, अपोजिशन तो उनके इख्तियार को चैलेंज करती है, उनकी लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रही है। मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा कि मुझे तो इससे डायकॉटमी की समझ नहीं आती। एक तरफ तो हलफ लेते हैं आईने पाकिस्तान के तहत और एक तरफ गालियां देते रहते हैं सारा दिन आईने पाकिस्तान के तहत बनने वाली पार्लियामेंट को, और कहते हैं कि जनाब ये गलत पार्लियामेंट है। 45, 47, 46। अगर 45, 47, 46 में यकीन करते हो छोड़ के बाहर आ जाओ। इससे पहले भी आए हो ना, इससे पहले भी आए हो, बगैर किसी असूल के 2 असेंबलियाँ तोड़वाई है ना, तो ये असेंबलियाँ भी छोड़ दो। क्यों बैठो असेंबली के अंदर? ये जो कहानी है इसको बस कर दो। पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती मत करो। अगर हुकूमत मौका दे रही है उसका मौके का फायदा उठाओ, और अगर हुकूमत झूठ बोल रही है और उसकी प्लानिंग गलत है तो एक्सपोज कर दो उनको उनसे उनका हथियार छीन लो। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, क्या अपोजिशन को शहबाज हुकूमत की जानिब से मिसाक इस्तेहकाम की दावत को कबूल करके साथ बैठना चाहिए, जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं, ऊपर एक ज़ैगम साहब ने भी राय रखी, या फिर इंतखाबात, अदालती फैसले और कुछ कानून साजियों ने अपोजिशन के एतमाद को इतना मजरूह कर दिया कि वो किसी भी डायलॉग को तस्लीम करने को तैयार नहीं है? आयशा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में तो बिल्कुल से। वजह यह है कि जिस तरीके से हम मसले को फ्रेम कर रहे हैं ना सियासी सतह के ऊपर, वो मसला फ्रेम ही गलत हो रहा है। मिसाल के तौर पे राना सना साहब के 2-3 में आपको आपने जो आपने बोला जी जी जो आपने बताया हमें उसके उसमें वो कहते हैं सियासी हरीफ। अच्छा, अब सियासी हरीफ तो उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है।
इलेक्शन जब होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़ेगी, वो सियासी हरीफ होता है। लेकिन आज उनके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो एक कन्वीनियंस है, वो एक तरीका कार है, वो एक निज़ाम है, उसके तहत वो बैठे हुए हैं। तो सियासी हरीफ होता है सियासत में, सियासी दुश्मन नहीं होता। वो जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो सियासी दुश्मन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप दुश्मन आप कोई होता है तो उसको तहस नहस करना होता है, या वो रहेगा या मैं रहूं। इसको आप पीटीआई के ऊपर भी लगा सकते हैं। पीटीआई जब ये जुबान इस्तेमाल करती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पीटीआई ये सियासत की जुबान समझी है या सियासत का मकसद समझी है। दूसरी पार्टी ऑपोजिशन जो होती है वो दुश्मन नहीं होती, वो आपकी हरीफ होती है। और हरीफ का मतलब ये होता है कि आपने किसी अच्छे मकसद के लिए आपस में मुकाबला करना है। अच्छा मकसद क्या है कि अवाम की फलाह बहबूद, रियासत का इस्तेहकाम, ये वो चीजें लेके आगे चलनी है। ये मकासद हैं सियासत के। अब अगर एक इमारत की बुनियाद ही गलत सोच के ऊपर है कि वो मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन को तो खत्म करना होता है फिर। तो ये जुबान, जब तक ये जुबान नहीं बदलेगी, मुहावरा नहीं बदलेगा, जब तो उस वक्त तक उसमें असर नहीं आएगा, जब तक वो असर नहीं आएगा या गलत असर आएगा, और जब तक असर सही वाला नहीं आएगा, उस वक्त तक इनके बैठ के बात करने का फायदा ही कोई नहीं है। गो के जब इफ्तिखार साहब ने 3-4 चीजें बताई, वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि अगर और कुछ नहीं तो इन 3-4 चीजों के ऊपर एग्री कर जाओ, मान जाओ कि यार ठीक है ये रास्ता है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या आपके अपनी सोच और दिमाग के अंदर सियासी दुश्मन है या सियासी हरीफ है? मैं तो सियासी हरीफ कहूंगा। वो भी हरीफ है, और एक हरीफ आपके साथ हुकूमत में बैठा है क्योंकि वो एक जमहूरियत के निजाम की रिक्वायरमेंट थी, वो साथ बैठ गया आपके, या किसी ने बिठा दिया, या उसको खुद अपना फायदा था। इसी तरीके से पीटीआई भी कभी आपके साथ बैठ के हुकूमत में बैठ जाएगी अगर उसको कोई फायदा चाहिए होगा, या उसके साथ कोई बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सियासत के मैदान को पेशे के तौर पे जब अपनाया जाता है तो उसके मुहावरे को, उसके मकसद को, उसके अहदाफ को खास तौर पे समझ लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सब इतने खराब हो जाएं कि दुश्मनियों पे चल। बेशक दुनिया के सियासी निज़ाम में दुश्मनाना चीजें आई हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी पे हैं, वो आमराना रवैयों पे है, वो उन चीजों पे है कि दूसरे को, अपने ऑपोजिट को खत्म करने के लिए। लेकिन ये तरीकाकार जहां पे आप जमहूरी निज़ाम को लेकर चलना चाहते हो अवाम की फलाह के लिए, ये वो नताइज नहीं देगा अगर इस किस्म के मुहावरे और सोच के साथ आप चलें। शहजाद साहब, मुख्तसरन अगर कहिएगा कि हुकूमत कुछ दे सकती है, ये पीटीआई या सियासी जो उनके मुखालिफ हैं संजीदगी से लेना चाहिए इस बात को, इस गुफ्तगू को? क्या हुकूमत ने खुद किसी से कुछ लिया हुआ है? अगर खुद किसी से कुछ लिया हुआ है तो वो किसी को कैसे देगी कुछ? उसने तो खुद मुस्तार कुछ लिया होगा ना। अब ये वो बात है जिसके ऊपर हम बुनियाद बना के इस निज़ाम को पूरे के पूरे, एक चीज समझनी चाहिए कि हम जिस माहौल में जिस जगह बैठे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है, जैसे भी आप सोच लें। जहां पे थे वहां से जब हैं, यानी मैं 2022 की बात करूं, 2022 में जो थे वहां से आप 2025 में आपको बेहतरी नजर आती है। तो 2022 में जब आप क्यों पहुंचे थे, वो किस तरीके से पहुंचे थे, उसकी भी एक तारीख है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन वहां से क्या 2025 तक का जो सफर है, क्या ये बहुत खूबसूरत गुजरा है? हरगिज नहीं। बिल्कुल। क्या इससे खतरे ज्यादा बढ़ गए हैं? हम बढ़ते जा रहे हैं अगर आप अकल नहीं करेंगे तो। मेरा ख्याल है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने मकाम पे पहुंच गए हैं, लेकिन इस सफर को भी तो बेहतर करना है ना। बिल्कुल। ये सफर की जिम्मेदारी हमारे लीडरान पे आती है, लेकिन इस जुबान और मुहावरे के साथ नहीं आएगी। दुरुस्त हो गया जी।